वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 10th क्लास तर्जुमतुल कुरान के वो इम्पोर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन जो इस बार पेपर में आ सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है इंशाल्लाह उम्मीद काफ़ी है, इंशाल्लाह 80 या 85% पेपर इनमें से आएगा। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होगा, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास एमसीक्यूज होगा, क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा उनमें हमारे पास 8 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जिनमें से हमने 5 अटैम्प्ट करने हैं और हर जो होगा उस क्वेश्चन के 2 नंबर होंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास है वो है किन अमाल को सिरातुल मुस्तकीम करार दिया गया, यानी वो कौन से अमाल है जिनको सिरातुल मुस्तकीम करार दिया गया। दूसरा क्वेश्चन है कश्ती नूह के बारे में आप क्या जानते हैं। सूरतुल नहल में मुनकरीन हक़ की कौन कौन सी निशानियाँ बयान की, यानी सूरतुल नहल के तर्जमे में से आपने बताना है जो आखरत के मुनकरीन हैं, जो मुनकर करते हैं आखरत को, उनके बारे में कौन कौन सी निशानियाँ बयान की गई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तकरीबन इनमें जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। उसके बाद चौथा सवाल है सूरत बनी इसराइल, यानी जो सूरत है कुरान पाक की बनी इसराइल में बयान करदा कोई से 3 मशर्ती अहकाम, यानी यहाँ पर यहाँ पर माशर्ती पूछा गया, माशी नहीं पूछा गया। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, माशी लिख जाते हैं। जो हमारे कुरान पाक में माशी अहकामात बयान किए गए हैं वो, लेकिन यहाँ सूरत बनी इसराइल में से ही बताने हैं और 3 मशर्ती अहकाम बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सूरतुल कहफ के पहले रकू के बारे में आप क्या जानते हैं। इसके पहले रकू का आपने यहाँ पर ट्रांसलेशन यानी तर्जमा लिखना है किसका, सूरतुल कहफ के। इसके बाद सूरतुल मोमिनीन की इब्तिदाई 10 आयात के मुतालिक हदीस मुबारक का तर्जमा लिखें, यानी जो सूरतुल मोमिनीन है उसकी जो पहली 10 आयात हैं उन 10 आयात का आप लोगों ने क्या करना है, तर्जमा लिखना है। जो उसका तर्जमा है वो लिखना है उन 10 आयात का। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7 सूरतुल मुज़म्मिल की फजीलत और एक हदीस के मुबारक, यानी यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं ये हदीस मुबारक आ गया तो अब हदीस कैसे लिखे, तो उनको देखें आगे उसने कहा है तर्जमा। जस्ट आप लोगों ने यहाँ पर उस सूरत मुज़म्मिल की फजीलत के बारे में जो आप सल्लम ने फरमाया है उसका सिर्फ तर्जमा ही लिखना है आप लोगों ने। इसके बाद जो 8वां क्वेश्चन है वो सूरत शोरा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या तसल्ली दी गई, यानी सूरत शोरा में आप वसल्लम को अल्लाह पाक ने क्या तसल्ली दिया उसके बारे में। तो इस तरह ये 8 क्वेश्चन हैं, इनमें से कम 5 लाजमी करने हैं, कोई भी 5 ज़रूरी नहीं कि, और जो आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है उसका नंबर लाजमी लिखिएगा। जैसे यहाँ पर अगर आप फॉर एग्जाम्पल पहले आप लोग को इनमें से ये 6ठा क्वेश्चन आता है तो इसका ये 6ठा नंबर डाल के उसके बाद ही आप लोग ने इसे लाजमी लिखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या होंगे, कुछ कुरानी अल्फाज होंगे जिनके हमने मीनिंग लिखने हैं। तो यहाँ पर वो कहता है कि 5 कुरानी अल्फाज के माने लिखे हैं और हर एक का 1 नंबर होगा और इसी तरह ये 5 नंबर का बनता है। यानी आप लोगों ने 5 इनमें से 5 से ज़्यादा भी लिख सकते हैं। इसी तरह ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ 5 लिखें, 5 से ज़्यादा भी आप लोग अटैम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 5 सही होने चाहिए। तो यहाँ पर कुरानी अल्फाज के मानी लिखें। सबसे पहले जो हमारे पर ये जो मीनिंग है, यानी इनमें से कोई 5 आप लोगों ने अटैम्प्ट करने हैं। ये भी 4 ये हैं और 4 ये हैं, इनमें से 8। अब बहुत सारे बच्चे क्या हो जाते हैं, यहाँ भी अल्फाज है यहाँ भी अल्फाज है, वो ऊपर वाले अटैम्प्ट कर लेते हैं, नीचे वाले वो क्या करते हैं अलिफ जोश डाल के ऊपर वाले अटैम्प्ट कर लेते हैं और बे जोश डाल के ये नीचे वाले नहीं करते। तो ये सारे के सारे मिक्स ही हैं। इनमें से आप लोगों ने कोई भी 5 अटैम्प्ट करने हैं, 4 यहाँ हैं और 4 यहाँ हैं, इनमें से कोई 5 अटैम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा आयातों का तर्जमा लिखें। इनमें भी हमारे पास क्या होंगी, 5 आयातें होंगी और उनमें से हमने 3 अटैम्प्ट करनी है और हर आयात के 5 नंबर हैं, यानी ये इस आयात के इस आयात के इस आयात के इस आयात के ये इस तरह हमारे पास 5 आयातें होंगी और इनमें से 3 लाजमी अटैम्प्ट करने हैं। 3 से ज़्यादा भी कर सकती हैं लेकिन 3 को कम से कम लाजमी अटैम्प्ट करना है और हर आयात के कितने नंबर होंगे, हमारे पास 5 नंबर होंगे। इस तरह ये 15 नंबर बनेंगे। तो इन आयात में से ये देख लें, इन आयात में से इंशाल्लाह 3 आयात आपके पेपर में लाजमी आ जाएंगी। नेक्स्ट अगर हम इसके एक हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो सूरत यूसुफ का तारुफ, मरकज़ी मज़मून और बुनियादी मज़मून। यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा ना उसमें आपने ये सारा कुछ लिखना है, तारुफ भी लिखना है, पहले तारुफ की हेडिंग डाल के
اس کا جو تعارف ہے وہ بیان کرنا ہے، اس کے بعد مرکزی مضمون کی ہیڈنگ ڈال کے مرکزی مضمون بیان کرنا ہے، اور آخر میں بنیادی مضامین اس کی ہیڈنگ ڈال کے اسے بھی ایکسپلین کرنا ہے جو بھی آپ نے لانگ اٹیمپٹ کرنا ہے۔ اسی طرح سورۃ الکہف میں بھی کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے تعارف، مرکزی مضمون اور بنیادی مضامین، یہ لازمی طور پہ آپ لوگوں نے کرنے ہیں، چاہے ان میں سے دونوں میں سے ایک اٹیمپٹ کرنا ہے، یہ والا کریں یا یہ والا کریں، اس میں کوئی مطلب نہیں ہے، جو آپ کو آسانی لگتا ہے، لیکن اس کے تینوں پارٹ ہی آپ لوگوں نے ایکسپلین کرنے ہیں، تعارف، مرکزی مضمون اور بنیادی مضمون۔ اسی طرح اس کا بھی تعارف، مرکزی مضمون اور بنیادی مضمون، اور یہ جو ہے یہ 10 نمبر کا ہوگا کویشچن۔ اسی طرح یہ ہمارا کیا ہوتا ہے، ترجمۃ القرآن کا پیپر ہے، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ لانگ اور شارٹ جو اس بار پیپر میں آ سکتے ہیں، میں نے ایکسپلین کر دی ہے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی آپ کو پرابلم ہو تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا، میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ اس پر رہنمائی کروں گا۔ ایک بار دوبارہ دیکھ لیں، کوئی بھی کسی طرح کا بھی شارٹ میں ہے، الفاظ میننگ میں ہے، اور اس کے علاوہ اگر آیات کے ترجمہ میں ہے، کوئی بھی پرابلم ہے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا، میں آپ کو لازمی اس کی رہنمائی کروں گا، اور اپنی تیاری لازمی رکھیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ اس کے MCQs کے بارے میں بتاؤں گا، کون کون سے MCQs آ سکتے ہیں، تو اس ویڈیو کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جب وہ میں ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے مل سکے۔ تو میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں، اس میننگ میں بہت سارے بچے کیا کرتے ہیں، کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہ 4 علیحدہ ہیں اور یہ نیچے والے 4 علیحدہ ہیں، لیکن یہ کیا ہے، یہ سیم ہی ہے، 8 ہیں، یہ 1 2 3 4 5 6 اور یہ 7 اور یہ 8، یہ 8 ہمارے پاس ورڈ ہیں جن کے ہمارے پاس میننگ 8 میں سے ہم نے 5 کے لازمی لکھنے ہیں، اور یہ ہر ایک لفظ کا ہمارے پاس ایک نمبر ملے گا الفاظ میننگ میں۔ تو یہاں پر یہ الفاظ لکھ دیتے ہیں، اسی وجہ سے بچے بہت زیادہ کنفیوز ہے کہ یہ الف جوز ہے، اور اوپر تو 5 لکھے لیکن اس کے 4 ہیں، تو یہ سر بھی یہ بے جوز ہے، اس کے بھی 5 کرنے ہیں لیکن یہاں تو 4 ہیں۔ میں بار بار اسی چیز کو ایکسپلین کر رہا ہوں کہ یہ آپ لوگوں نے اس کو نہیں دیکھنا، ان کو دیکھنا ہے۔ یہ ہمارے پاس 8 موجود ہیں، ان میں سے ہم نے 5 کرنے ہیں، اور شارٹ کوسچن بھی ہم نے کتنے کرنے ہیں، 5 کرنے ہیں، اور ہر ایک کے 2 نمبر ہیں۔ اسی طرح یہ جو آیات ہیں ان کو بھی ہم نے کیا کرنا ہے، ان کو بھی ہم نے آیاتوں کو بھی ہم نے 3 کرنی ہے، اور ہر ایک کے جو نمبر ہے وہ ہمارے پاس 3 ہیں۔ اسی طرح جو ہمارے پاس لانگ کوسچن ہے وہ ہمارے پاس 2 ہیں، ان میں سے ہم نے ایک اٹیمپٹ کرنا ہے، اور ہر ایک یعنی اس کے بھی 10 نمبر ہیں، اس کے بھی 10 نمبر ہیں، جو سا بھی اٹیمپٹ کرنا ہے ان میں سے آپ کو 10 نمبر ملیں گے، اور جو بھی لانگ آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہے اس کے تینوں پارٹ لکھنے ہیں، تعارف، مرکزی مضمون اور بنیادی مضمون، یہ تینوں پارٹ آپ نے اس کے ایکسپلین کرنے ہیں۔ یہ تو تھا ترجمۃ القرآن کا، نیکسٹ میں اس کے MCQs کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو اگر آپ لوگ چینل پہ ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔